योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उपशम प्रकरण सर्ग 65। सह्याद्री पर्वत का, वहाँ स्थित अत्रि ऋषि के आश्रम का तथा महर्षि अत्रि के आश्रम में स्थित विलास और भास नाम के दो तपस्वियों के जन्म, कर्म और शोक का वर्णन। आत्मदर्शन के उपायों की उपेक्षा करने पर शोक, मोह आदि दुखों की परंपरा हट नहीं सकती। इस विषय में भास और विलास की आख्यायिका का अवतरण करने वाले महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं। कमल नयन श्री रामचंद्र जी, पुत्र आदि मेरे हैं, यह देह आदि मैं हूँ इत्यादि अभिमान का परित्याग कर शास्त्र आदि से संस्कृत मन से ही संकल्पात्मक चित्त का छेदन कर यदि आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जाए तो चित्र में लिखित सूर्य के समान जगत रूपी दुख का कभी भी अस्त नहीं होता। प्रत्युत महान समुद्र की नाई असीम संसार रूपी विपत्ति अनंतता को प्राप्त करती ही रहती है। जल के तरंगों की क्रीड़ाओं की हेतु मेघों से और तज्जनित नील अंधकारों से श्याम तथा दुख कारण संसार रूपी वर्षा ऋतु बार बार आती रहती है। इसी विषय में सह्याद्री के शिखर पर रहने वाले भास और विलास नाम के दो विशुद्ध आत्मा मित्रों के संवाद रूपी इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। अपनी ऊंचाई से आकाश का अतिक्रमण कर लेने वाला, उपत्यका भाग से तराई या पर्वत के पास की भूमि से पृथ्वी का अतिक्रमण कर लेने वाला और भूमि के भीतर प्रविष्ट मूल भाग से पाताल का अतिक्रमण कर लेने वाला, तीनों लोकों में विजयी एक पर्वत है। उसका नाम है सही। उसमें भांति भांति के असंख्य फूल हैं, असंख्य निर्मल झरने बह रहे हैं। गुह्यकों देव विशेषों द्वारा वहाँ की धन संपत्तियों की चारों ओर से रक्षा की गई है। वहाँ के रत्नों की दीप्तियों से मनुष्यों की दृष्टि चकाचौंध हो जाती है। मोतियों के समूह से भरे तथा मानसिक आदि रत्नों की दीप्तियों से प्रकाशित हो रही दीवारों से युक्त सुवर्णमय नितंब देश में वह गंड स्थल से ऐरावत की नाई बड़ा भला लगता है। उस पर्वत पर कहीं अनेक तरह के पुष्पों के समूह मिलकर प्रवाहित हो रहे हैं, कहीं हरिताल, गौरिक आदि धातुएं भरी पड़ी हैं, कहीं विकसित कमलों से सुशोभित सरोवर है, कहीं रत्नों से युक्त शिलाएं हैं। उस पर्वत पर किसी स्थान में झरनों की गुनगुनाहट हो रही है, कहीं वायु प्रवेश से बांसों के मधुर शब्द हो रहे हैं, कहीं गुहाओं से निकला वायु सनसनाहट कर रहा है, कहीं भ्रमरों का मंजुल घुम घुम शब्द हो रहा है। उसके शिखर पर अप्सराएं कहीं गान गा रही हैं। उसके वन प्रदेश में मृग और पक्षियों के सुंदर शब्द हो रहे हैं। उसके ऊपरी प्रदेश में मत्तों की नाई मेघ गरज रहे हैं और आकाश प्रदेश में पक्षियों के शब्द हो रहे हैं। उस पर्वत की गुहाएं विद्याधरों से आश्रित हैं, जिनमें भंवरों के मधुर गीत हो रहे हैं। ऐसे कमलों का वह आगर है। उसके नीचे देश में किरात अपना निराला गीत गा रहे हैं। वनों के वृक्षों में पक्षियों का मधुर कलनाद हो रहा है। सारे संसार का मानो यह दूसरा घर है, क्योंकि उस पर्वत का ऊपरी हिस्सा देवों से भरा है, नीचे का हिस्सा मनुष्यों से भरा है और पृथ्वी के भीतर का हिस्सा नागों से भरा है। उसकी छोटी छोटी कंदराओं में सिद्ध लोग रहते हैं। भीतरी भागों में अनेक निधियां गड़ी हैं। चंदन,
वृक्षों में सर्प रहते हैं और शिखरों की चोटियों पर सींग रहते हैं। उस पर्वत का शरीर नीचे गिरे हुए पुष्प रूपी अभ्रों से आच्छादित, तत्क्षण गिरे हुए पुष्पों का अंतरिक्षस्थ धूलि रूप आभ्र से धूलिमय गिर रहे उड़ रहे पुष्पों के झंझावात रूपी भ्रम से भ्रांत हृदय तथा पुष्पों के वृक्षों से धवल वर्ण है। वह अनेक तरह की धातुओं की धूलि रूपी अभ्रों से कपिलवर्ष और रत्नों की शिलाओं के ऊपर अवस्थित मंदार वृक्ष के ऊपर आरूढ़ सिद्ध स्त्रियों की नाई मनोहर नगर की अंगनाओं का चारों ओर से आश्रय स्थान है। उप पर्वत में जिन्होंने मेघरूपी नील वस्त्रों का परिधान किया है और मूक रत्नों को धारण करने से अत्यंत शोभित हो रहा है, ऐसी सुवर्णमयी शिला रूपी सुंदरियां शिखर रूपी पुरुषों का आलिंगन करने के कारण अभिसारिकाएं बनी हुई हैं। उस पर्वत में उत्तर किनारे के शिखर पर जहाँ फलों से लदे विनम्र वृक्ष हैं, रत्नमयी अनेक बावड़ियों से जल के झरने बह रहे हैं और जो आम्र वृक्ष की शाखाओं के द्वारा ऊपर की ओर विस्तारित फूलों के गुच्छों से तंतुर यानी ऊंचे दांतों से युक्त होकर स्थित है तथा जिसकी दिशाओं के तटों में विकसित कोलक, पुन्नाग और नील कमल विद्यमान है, जिस पर सूर्य लताओं के विस्तार से ढक जाता है, जो रत्नों के दीप्त समूहों से अत्यंत प्रकाशित हो रहा है, बह रहे जम्बू रसों से पूर्ण है और स्वर्ग स्थान की नाई अत्यंत आनंद देने वाला है। महान सिद्धों का श्रम हरने वाला ब्रह्मलोक के सदृश स्वर्ग की नाई रमणीय शिव जी के नगर की उपमा वाला अत्यंत सुंदर महामुनि अत्रि का आश्रम है। उस बड़े विस्तीर्ण आश्रम में आकाश मार्ग में रहने वाले बृहस्पति और शुक्र की नाई शास्त्रों को जानने वाले विद्वान तपस्वी, जिनके नाम भी बृहस्पति और शुक्र थे, रहते थे। किसी समय की बात है, वहां पर एक ही आश्रम में रहने वाले उन दोनों तपस्वियों के विशुद्ध स्वरूप वाले दो पुत्र ऐसे उत्पन्न हुए, जैसे कि तालाब में दो कमलों के पौधों में फूलों की प्रकृति कलियां उत्पन्न होती हैं। उनके नाम थे विलास और भास। पिताओं के स्थान में वे दोनों क्रमशः लता और वृक्ष के दीर्घ पल्लवों की नाई बढ़ने लगे। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे, परस्पर प्यार करते थे और मित्र थे। जैसे तिलों में तेल और पुष्पों में सुगंध एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, वैसे ही वे दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। जैसे पुत्र के लिए मिले हुए अनुरक्त पति पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं होते, वैसे ही वे दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। उन दोनों के मन समान होने के कारण ऐसा मालूम पड़ता था कि एक ही मन ने मानो दो भागों में बंटकर दो स्वरूप धारण कर लिया है। अत्यंत मनोहर शरीर वाले वे दोनों बालक कमल में दो भंवरों की नाई एक दूसरे से मुदित होकर मुनियों से विराजित उसका सुंदर आश्रम में उसी प्रकार प्रेम युक्त होकर निवास करते थे। अल्पकाल में ही बाल्यावस्था का अतिक्रमण कर नवीन प्रिया उन दोनों ने उदय को प्राप्त सूर्य और चंद्रमा के समान युवावस्था को प्राप्त की। तदंतर जैसे अपने खोते से उड़कर दो पक्षी अन्यत्र चले जाए, वैसे ही वृद्धावस्था से पीड़ित उन दोनों के वे दोनों पिता शुक्र और बृहस्पति शरीर को छोड़कर परलोक चले गए। पिताओं के मर जाने पर पानी से निकाले गए कमल की भांति वे दोनों चेहरे से दीन, शरीर से संतप्त और उत्साह से रहित हो गए। हे राम जी, उक्त बालकों ने अपने पिताओं की दाह आदि क्रिया कर अत्यंत विलाप किया, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी लौकिक स्थिति का
उल्लंघन करने में असमर्थ होते हैं। श्री रामचंद्र जी तदंतर अर्धदेहिक मरण के बाद की क्रियाकार व्यथाग्रस्त उन दोनों ने शोक से निकली करुणापूर्ण दीन वाणी से पिताओं के विषय में अत्यंत विलाप किया। उनकी समस्त स्वचेष्टाएं निकल गई, वे मरे नहीं, पर विलाप के कारण एकाएक अशून्य हृदय हो गए, यानी मूर्छित हो गए, और उस समय चित्र में लिखित मनुष्यों की नाई उनकी स्थिति हुई। 65वां सर्ग समाप्त। उपशम प्रकरण सर्ग 66। तत्व ज्ञान से रहित भास के वचनों से उसके दुख सागर में पर्यावर्तन का विस्तार पूर्वक वर्णन। महामुनि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ग्रीष्म के प्रचंड ताप से तथा दावाग्नि के ताप से सर्वांगीण सूखे हुए अरण्य में उत्पन्न 2 वृक्षों के समान अत्यंत शोक से पराजित पिता के वियोगजन्य संताप से सर्वांगीण सूखे हुए वे दोनों दृढ़ तपस्वी अवस्थित थे। पेट, धन आदि पदार्थों में अत्यंत विरक्ति को प्राप्त हुए वे दोनों ब्राह्मण झुंड से अलग हुए 2 मृगों की नाई अलग अलग होकर जंगल में अपना अपना कालक्षेप करते थे। तदंतर उसी अवस्था में क्रमशः उनके दिन, मास और वर्ष बीतते चले गए और वे दोनों गड्ढे में उत्पन्न 2 वृक्षों की नाई बुढ़ापे को प्राप्त हुए। बहुत समय बीत जाने पर एक समय प्रारब्धवश से कुछ समय बिछुड़े हुए वे दोनों जर्जर तपस्वी, जिन्हें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, एक दूसरे से फिर मिल गए और परस्पर यह कहने लगे। विलास ने कहा, हे मेरे उत्तम जीवन रूपी वृक्ष के फल, हे मेरे हृदय में सदा सर्वदा रहने वाले अमृत के सागर, और हे इस जगत के महाबंधु भास, आपका स्वागत हो। प्रियवर, मुझसे अलग होकर तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत किए, यह बतलाओ। क्या तुम्हारी तपश्चर्या सफल हुई? हे साधो, क्या तुम्हारी बुद्धि संसार रूपी अग्नि से जनित संताप से रहित हो गई? क्या तुमने तत्व ज्ञान से आत्मा प्राप्त कर लिया? क्या तुम्हारी विद्या सफल हो गई? अच्छा, कहो तुम कुशल तो हो ना? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, उस प्रकार प्रश्न पूछने वाले तथा संसार से उद्विग्न हुए अपने मित्र अत्यंत आदर पूर्वक वक्ष्यमाण प्रकार से स्पष्ट कहने लगा। भास ने कहा, हे माननीय साधु पुरुष, मेरा तो आज ही आगमन शुभ हुआ, क्योंकि उत्तम भाग्यवश मुझको तुम्हारा दर्शन हो गया। पर भैया, इस दुखमय संसार में चक्कर काट रहे हम लोगों की कुशलता कैसे हो सकती है? प्रिय बंधो, जब तक ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक मन में उत्पन्न होने वाला काम, संकल्प आदि नष्ट नहीं हो जाते, और जब तक इस संसार के पार नहीं लग जाते, तब तक मैं कुशल कैसे हो सकता हूँ? जैसे लताओं के बंधन सरोते आदि से काटे जाते हैं, वैसे ही जब तक चित्त में उत्पन्न हुई आशाएं पूर्ण रूप से काटी नहीं जाती, तब तक हमें कुशलता कहाँ? जब तक आत्मज्ञान, शोधित त्वम और तत्पदार्थ का परिज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक संभाव का उदय नहीं होता, और जब तक अखंड वाक्यार्थ बोध नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों की कुशलता कहाँ? हे साधो, आत्मा की प्राप्ति के बिना और ज्ञान रूप महान औषध के बिना यह संसार रूपी दुष्ट महामारी पुनः पुनः उत्पन्न होती ही रहती है। प्रिय मित्र, यह संसार रूपी दुष्ट वृक्ष जो पहले अंकुरित होने पर शैशव रूप विकार, टहनी रूपी विकास को पाता है, तदंतर उसका अतिक्रमण कर यौवन रूपी पत्ते धारण करता है और तदंतर जरा रूपी कुसुम से कुसुमित होता है, वह बार बार प्राप्त होता ही रहता है। इस शरीर रूपी जीर्ण शीर्ण वृक्ष से मरण रूपी मंजरी, जिस पर बांधवों के आक्रंदन रूपी भंवरों के गुंजार शब्द होते रहते हैं,
और वृद्धावस्था रूप पुष्प लगते हैं बार बार उत्पन्न होती है, जिनमें कर्मों का उपभोग किया जा चुका है। ऐसी वसंत आदि ऋतुओं से सारहीन प्राचीन देशों से पूरित, अतएव प्रायः नीरस यह संवत्सरों की परंपरा पुनः व्यर्थ ही बताई जाती है। भाव यह है कि यदि प्राणी का दुष्ट प्रारब्ध हुआ तो उसको मरण के बाद नरक, स्थावर भाव या पशु आदि निकृष्ट योनियों में जन्म प्राप्त हो जाता है, और यदि अच्छा प्रारब्ध हुआ तो स्वर्ग प्राप्त होता है। मरण के अनंतर यदि नरक आदि मिले तो वहाँ पर वसंत आदि ऋतुओं में, जिनमें की ठंडी, गर्मी, वायु, वर्षा, सर्प, मच्छर आदि दुखदायी असंख्य प्रतिबंधक भरे पड़े हैं, दुष्कृत कर्मों का उपभोग करना ही पड़ता है। अतएव इस ऋतुओं में सरसता कहाँ रहे। इन्हीं के कारण वसंत आदि 6 ऋतुओं के मिलने पर हुआ वर्ष भी विरस ही होगा और सुतरांग वर्ष परंपरा भी। इस अभिप्राय से भुक्त कर्मर तु विरसा यह संवत्सरावली का विशेषण है। अच्छे प्रारब्ध से मरण के बाद यदि स्वर्ग मिला तो वहाँ पर गया हुआ प्राणी दूसरे पुण्य का साधन कर नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग में केवल भोग ही भोग होता है, पुण्य का संचय नहीं होता। जो पहले का संचित पुण्य होगा उसका तो व्यय ही होगा। दूसरी बात यह है कि स्वर्ग में अपने अपने पुण्यों के अनुसार ऊंचे नीचे फलों का उपभोग कर रहे दूसरे जीवों को देखकर प्राणी को हर्ष, असूया आदि होते हैं। ऐसी स्थिति में हर्ष, अमर्ष, असूया, काम आदि दोषों की अधिकता से शम, दम आदि का अनुष्ठान न हो सकने के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति भी स्वर्ग में दुर्लभ है। अतः विषयानुरक्ति से जिन जिन विषयों का वहाँ पर बैठ के प्रतिदिन उपभोग किया जाता है, उन सब का पहले अनेक बार उपभोग किया जा चुका है। नवीन विषय तो कोई है नहीं। अतः प्राचीन अनुभूत विषयोपभोग से दिन भी प्राचीन प्राय हुए। वर्षात्मक काल दिवसों से पूर्ण है, अतः एवं विध प्राचीन दिनों से पूर्ण। ये तदर्थक पुराण दिवसोमृता यह दूसरा विशेषण संवत्सरावली का है। यदि दैवात मरण के बाद फिर मनुष्य का शरीर मिला, उसमें भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण आदि का शरीर मिले, तो वर्तमान शरीर के मिलने पर केवल विषयासक्ति के कारण हो रहा भ्रमण जैसे दुर्वार है, वैसे ही उसमें भी भ्रमण दुर्वार ही होगा। फल ही, विषयोपभोग ही, जिनमें भयंकर सर्प रहते हैं, हजारों विषयोपभोगों की तृष्णाएं ही, जिनमें उत्पन्न कांटे भी हैं, ऐसी देह रूपी पर्वत की महान भीषण गुफाओं में, यानी गुफाओं के सदृश देहस्थ छिद्रों में अवस्थित इंद्रियों की आसक्तियों में तथा ऐहिक एवं पारलौकिक भोगों की हेतुभूत लौकिक और वैदिक क्रियाओं में ही जीव सदा सर्वदा लुढ़कता रहता है। अतः उनमें भी आत्मा और अनात्मा के विवेक की संभावना नहीं है। जिनमें सुख के लेश मात्र आकार ही है, ऐसे चिरकाल और अल्पकाल तक भोग्य होने के कारण दीर्घ एवं अदीर्घ पुण्य पापात्मक कर्म रूपी दुखों से कभी समाप्त न होने वाले आगम और अपगम से युक्त रात्रियां समस्त जन्मों में आती और जाती रहती हैं, जिनके फल मिथ्या ही है तथा जो कुत्सित आशाओं के आवेश से पल्लवित है। ऐसे तुच्छ कर्मों के द्वारा मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष अपनी आयु यूं ही नष्ट कर डालते हैं। जन्मों जन्म विवेक के विरोधियों की प्रबलता और विवेक के सहायकों की दुर्बलता है, इसका सविस्तार वर्णन करते हैं। जिसने परमात्मा में बंधन के हेतु विवेक रूपी आलान को उखाड़ फेंका है और जिसने
तृष्णा विषय रूपी हाथनी में कामासक्त होने के कारण निद्रा खो दी है, ऐसा मन रूपी मदोन्मत्त हाथी दूर दूर चारों ओर दौड़ता रहता है, जिससे परम पुरुषार्थ का हेतु आयु रूप चिंतामणि तथा विवेक रूप चिंतामणि व्यर्थ मिल रहा है। ऐसे शरीर वृक्ष के ऊपर अवस्थित हृदय रूपी बड़े घोंसले में रहने वाला जीव की चंचलता में संलग्न अत्यंत प्राचीन स्वादु अन्न आदि में अभिलाषा रूपी गीध बढ़ता ही रहता है। जीर्ण शून्य पत्ते के सदृश रस शून्य सुख से वर्जित दिवसों से परिच्छिन्न यह तुच्छ शरीर लता, जिसके अवयव क्षय दुर्बलता रोग आदि से कार्य में असमर्थ हो गया है, वह नष्ट हो जाती है। जैसे कोहरे से आहत कमल धूसर हो जाता है, वैसे ही वृद्धावस्था में पुत्र चाकर आदि के द्वारा जनित अपमान रूपी धूलि से आहत शारीरिक शोभा से वर्जित मुख धूसर हो जाता है। जैसे सूख रहे सरोवर से राजहंस तत्क्षण भाग जाता है, फिर कभी नहीं लौटता, वैसे ही यौवन रूपी जल जिसमें से नष्ट हो रहा है, ऐसे सूख रहे शरीर रूपी सरोवर से आयु भाग जाती है, पुनः कभी नहीं लौटती। काल रूपी पवन के द्वारा बल पूर्वक कपाए गए जर्जर जीवन रूपी वृक्ष से भोग रूपी फूल और दिवस रूपी पत्ते नीचे गिरते जाते हैं, यानी विनष्ट हो जाते हैं। जिनमें भोग ही बड़े बड़े सर्प रहते हैं और जिन्होंने आंतर दुखात्मक मेढकों को धारण किया है, ऐसे मोहों के अंधकूपों में अवस्थित जल प्रवाहों में मन डूबता रहता है। अनेक तरह के अनुरागों में लगी हुई यह तरल तुच्छ तृष्णा देव मंदिरों के ऊपर लगी पताका की नाई ऊंची ही चढ़ी रहती है। इस संसार रूपी तंत्र के जीवन आशा से भरे आयु रूपी तंतु को महान काल रूपी बिल में रहने वाला मृत्यु रूप चूहा सदा कतरता रहता है, जिसमें यौवन ही बड़े बड़े तरंग है, चल रही चंचल तलवार के सदृश काम क्रोध द्वेष भय आदि ही जिसमें फेन है, तथा लोभ तृष्णा आदि से यत्र तत्र होने वाले परिभ्रमण ही जिसमें बड़े बड़े आवर्त हैं, ऐसी जीवित रूपी दुष्ट नदी व्यर्थ ही जा रही है। शिल्प तर्क नीति शास्त्र आदि कौशलों से व्याप्त जगत के व्यवहार रूप तरंगों से परिपूर्ण क्षुब्धता रूपी कोटरों से युक्त यह प्रवृत्ति रूपा नदी, जिसका पारावार ही नहीं है, प्रत्येक जन्म में ऐसे ही निरर्थक बहती रहती है। ये बंधुजनों के समूह रूपी असंख्य नदियां गंभीर कोटर वाले विशाल काल सागर में निरंतर गिरती रहती है। हे प्रियवर, जन्म जन्म में यह नहीं जाना जाता कि परम पुरुषार्थ की साधन भूता यह देह रूपी रत्नशला का विनाश रूपी कीचड़ से पूर्ण सागर के पेट में किस जगह समा गई है। चिरकाल से चिंता रूपी चक्र में बंधा हुआ तथा दुष्ट क्रियाओं के अनुष्ठान में निरत यह चित्त समुद्र के छिद्र वाले बड़े आवर्त में घूम रहे तृण की नाई घूमता रहता है। असंख्य काय रूपी तरंगों में बह रहा तथा चिंता रूपी तांडव नृत्य से युक्त चित्त क्षण भर भी विश्रांति को प्राप्त नहीं होता। मैंने यह किया, यह करता हूँ और यह करूँगा, इस प्रकार की कल्पनाओं के जाल में फंसकर मति रूपी पक्षिणी अत्यंत मोहित हो जाती है। मित्र, जैसे मत्त हाथी नील कमलों का उच्छेदन कर देता है, वैसे ही यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु है। इस प्रकार के द्वंद्व रूपी मदोन्मत्त हाथी मेरे मर्म स्थानों का भेदन कर रहा है। भद्र, चिरकालिक चिंता नदी के समान आवर्त में जिसमें तरंगों के समूह भरे पड़े हैं, अत्यंत चपल मन रूपी मत से क्षण भर में ही महती वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। आत्मा का
तनिक भी स्पर्श नहीं करने वाले तथा अनात्मभूत देह आदि की ही शरण लेने वाले उस प्रकार के असंख्य दुखों को देहात्म बुद्धि से बटोरकर पुरुष दीनता को प्राप्त करता है। सब जन्मों में दुख के स्थान अनेक हैं, यूं बतला रहे महानुभाव भास प्रकृति विषय का उपसंहार करते हैं। अनेक विध सुख और दुखों के बीच में पड़ा हुआ विशाल जरा मरण रूपी आंधी से बार बार मर्दित हुआ तथा जगत रूपी उदयाचल पर लौट रहा यह प्राणी सूखे पत्ते की नाई जर्जरता को प्राप्त होता है। 66वां सर्ग समाप्त।